हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे शिव महापुराण के अध्याय की आगे की कथा। तो विचार करके हृदय में नहीं है उन्हें इस लोक में और परलोक में भी दुख ही प्राप्त होता है, सुख कभी नहीं मिल सकता। अतः हे द्विज, गुरुओं के वचन का कभी किसी तरह भी त्याग नहीं करना चाहिए। कौन कह रहा है? माता पार्वती कह रही हैं सप्त ऋषियों से, जो उनकी परीक्षा लेने आए थे। अब हम आगे की कथा सुनते हैं। तो माता कहती हैं, अब मेरा घर बसे या उजड़ जाए, मुझे तो यह हट ही सदा सुख देने वाला है। हे मुनिवर, आपने जो भी बातें कही हैं, मैं उनका आपके कहे हुए तात्पर्य से भिन्न अर्थ समझती हूँ और उनका यहाँ संक्षेप से विवेचन प्रस्तुति करती हूँ। आपने यह ठीक कहा कि भगवान विष्णु सद्गुणों के धाम हैं और लीला बिहारी हैं। साथ ही आपने शिव को निर्गुण भी कहा है। इनमें जो कारण है वह बताया जाता है। भगवान शिव साक्षात पर ब्रह्म है, इसलिए निर्विकार हैं। वे केवल भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं, फिर भी अलौकिक की प्रभुता को देखना नहीं चाहते। अतः परमहंसों की जो प्रकृति है उसी को भी धारण करते हैं, क्योंकि वे भगवान शंभु परमानंदमय हैं, इसलिए अवधूत रूप से रहते हैं। माया लिप्त जीवों को ही भूषण आदि की रुचि होती है, आभूषणों आदि की रुचि होती है। ब्रह्मा को कभी नहीं। वे प्रभु गुणवक्ता, अजन्मा, माया रहित, अलक्ष्य गति और विराट हैं। हे द्विज, भगवान शंभु किसी विशेष धर्म या जाति आदि के कारण किसी पर अनुग्रह नहीं करते। वे गुण मैं गुरु की कृपा से ही शिव जी को अर्थात यथार्थ रूप में जानती हूँ। महर्षि हूँ। यदि शिव मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे तो मैं सदा कुंवारी ही रह जाऊंगी, परंतु दूसरे के साथ विवाह कदापि नहीं करूंगी। और यह मैं एकदम सत्य कहती हूँ। यदि सूर्य पश्चिम दिशा में उगने लगे, मेरु पर्वत अपने स्थान से विचलित हो जाए, अग्नि शीतलता को अपना ले और कमल पर्वत शिखर की शिला के ऊपर खिलने लगे, तो भी मेरा यह हट कभी नहीं छूट सकता। यह मैं एकदम सत्य कहती हूँ, एकदम सत्य बतलाती हूँ। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कह करके उन मुनियों को प्रणाम करके गिरिजा कुमारी पर्वत निर्विकार चित्त से शिव जी का स्मरण करती हुई मौन हो गई। इस प्रकार गिरिजा के उस उत्तम निश्चय को जानकर भी सप्तऋषि भी उनकी जय जयकार करने लगे और उन्होंने पार्वती जी को उत्तम आशीर्वाद दिया। हे मुने, गिरिजा देवी की परीक्षा लेने वाले वे सातों ऋषि उनको प्रणाम करके जन्मचित्त होकर के शीघ्र ही भगवान शिव के स्थान को चले गए। वहां पहुंचकर शिव जी को नमस्कार बनवाकर उनसे सारा वृतांत निवेदन करके उनकी आज्ञा लेकर के वे पुनः सादर स्वर्गलोक को चले गए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उन सप्त ऋषियों के अपने लोक में चले जाने पर सुंदर लीला करने वाले साक्षात भगवान शंकर ने देवी की तपस्या लेने का विचार किया। कैसे? तो मन में पार्वती जी से बहुत संतुष्ट थे। परीक्षा के ही बहाने पार्वती जी को देखने के लिए जटाधारी तपस्वी का रूप धारण करके भगवान शंभु उनके वन में चले गए। अपने तेज से प्रकाशमान अत्यंत बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रसन्नचित्त होकर दंडवत और छत्र लिए वहाँ से प्रस्थ हुए। आश्रम में पहुंचकर उन्होंने देखा कि देवी शिवा सखियों से घिरी हुई वेदी पर बैठी हुई हैं और चंद्रमा की विशुभता कला से प्रतीत हो रही हैं। ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किए भक्त वत्सल शंभु देवी पार्वती को देखकर प्रीतिपूर्वक उनके पास गई। उन अद्भुत तेजस्वी ब्राह्मण देवता को अपने आश्रम पर आया देखकर उस समय देवी शिवा ने समस्त पूजन सामग्रियों द्वारा उनकी पूजा की। जब उनका भली भांति सत्कार हो गया, शाम जियों द्वारा उनकी षोडोपचार द्वारा उनकी पूजा संपन्न कर ली गई, तब पार्वती जी ने बड़ी प्रसन्नता और प्रेम के साथ उन ब्राह्मण देव से आदर पूर्वक कुशल समाचार पूछा। पार्वती जी कहने लगी, ब्रह्मचारी का रूप धारण करके आए हुए आप कौन हैं और कहाँ से पधारे हैं? वेदा में श्रेष्ठ हैं विप्र, व आप अपने तेज से इस वन को प्रकाशित कर रहे हैं। मैंने जो कुछ पूछा है कृपया उसे बतलाइए। तब ब्राह्मण कहने लगे, देवी, मैं अपनी इच्छा अनुसार विचरने वाला
वृद्ध ब्राह्मण हूँ, पवित्र बुद्धि तपस्वी, दूसरों को सुख देने वाला है और परोपकारी हूँ। इसमें कोई संचय नहीं है। तुम संचय नहीं है। तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और इस निर्जन वन में किसके लिए ऐसी तपस्या कर रही हो, जो पंजे के बल पर खड़े होकर के तप करने वाले मुनियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। तुम ना बालिका हो न वृद्ध हो, सुंदर तरुणी जान पड़ती हो, फिर किसके लिए पति के बिना इस वन में आकर कठोर तपस्या कर रही हो। हे भद्रे, क्या तुम किसी तपस्वी की सहचार तपस्वी नहीं हो? देवी, क्या वह तपस्वी तुम्हारा पालन पोषण नहीं करता, जो तुम्हें छोड़ करके अन्यत्र चला गया है? बोलो, तुम किसके कुल में उत्पन्न हुई हो और तुम्हारे माता पिता कौन है? तुम्हारा क्या नाम है? तुम महासौभाग्य रूपा जान पड़ती हो। तुम्हारा तपस्या में अनुराग व्यर्थ है। क्या तुम वेद माता गायत्री हो, लक्ष्मी हो, अथवा क्या सुंदर रूप वाली सरस्वती हो? इन तीनों में से तुम कौन हो, यह मैं अनुमान से निश्चय नहीं कर पाता हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर देवी पार्वती कहने लगी, हे विप्र, हे प्रभु, ना तो मैं वेद माता गायत्री हूँ, ना लक्ष्मी हूँ और ना सरस्वती हूँ। इस समय मैं हिमालय की पुत्री हूँ और मेरा नाम पार्वती है। पूर्व काल में, इससे पहले के जन्म में मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। उस समय मेरा नाम सती था। एक दिन पिता ने मेरे पति की निंदा की थी, जिससे कुपित होकर मैंने योग के द्वारा शरीर को त्याग दिया था और इस जन्म में भी भगवान शिव मुझे मिल गए थे, परंतु भाग्यवत काम को भस्म करके वे मुझे भी छोड़कर कहीं चले गए हैं। हे ब्राह्मण, शंकर जी के चले जाने पर मैं विरह ताप से उद्विग्न हो उठी हूँ और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके पिता के घर से यहाँ गंगा जी के तट पर चली आई हूँ। यहाँ दीर्घकाल तक कठोर तपस्या करके भी मैं अपने प्राण वल्लभ को पा नहीं सकी हूँ, इसलिए मैं अग्नि में प्रवेश करना चाहती हूँ अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहती थी। इतने में ही आपको आया देख मैं क्षण भर के लिए ठहर गई हूँ। अब आप जाएं, मैं अग्नि में प्रवेश करूँगी, क्योंकि भगवान शिव ने मुझे स्वीकार नहीं किया, किंतु जहाँ जहाँ मैं जन्म लूँगी वहाँ वहाँ शिव का ही पति रूप में वर्णन करूँगी। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर पार्वती जी उन ब्राह्मण देवता के सामने अग्नि में समा गईं। यद्यपि ब्राह्मण देव सामने से उन्हें बारंबार ऐसा करने से रोक रहे थे, अग्नि में प्रवेश करती हुई पार्वती राजकुमारी की तपस्या के प्रभाव से वह आग उसी क्षण चंदन पंख के समान शीतल हो गई। क्षण भर उस आग के भीतर रहकर जब पार्वती जी आकाश के में ऊपर की ओर उठने लगी, तब ब्राह्मण रूपधारी शिव ने सहसा हंसते हुए उनसे पुनः पूछा, अहो भद्रे, तुम्हारा तप क्या है? यह कुछ भी मेरे समझ में नहीं आया। इधर अग्नि से तुम्हारा शरीर तक नहीं जला, यह तो तपस्या की सफलता का सूचक है, परंतु अब तक तुम्हें अपना मनोरथ प्राप्त नहीं हुआ, इससे उनकी विफलता प्रकट होती है। अतः हे देवी, सबको आनंद देने वाले मुझे श्रेष्ठ ब्राह्मण के सामने तुम अपने अभीष्ट मनोरथ को सच सच बताओ, सच तो बताओ। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ब्रह्मा जी ब्राह्मण के इस प्रकार पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाली अंबिका ने अपनी सखी को उत्तर देने के लिए प्रेरित किया। पार्वती जी ने प्रेरित होकर उनकी विजया नामक प्राण प्यारी सखी ने, जो उत्तम व्रत को जानने वाली थी, जटाधारी तपस्वी से कहा। सखी विजया कहने लगी, साधु, तुमने पार्वती के उत्तम चरित्र का और उनकी तपस्या के समस्त कारणों का वर्णन करती हूँ। आप सुनना चाहते हो तो सुनिए। मेरी सखी गिरिराज हिमालय की पुत्री हैं। यह पार्वती और काली नाम से विख्यात हैं और यह माता मेनका की कन्या हैं। अब तक किसी ने उनके साथ विवाह नहीं किया है। यह भगवान शिव के सिवा दूसरे किसी को चाहती भी नहीं। उन्हीं के लिए तो 3000 वर्षों से तपस्या कर रही हैं। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए ही मेरी इस सखी ने ऐसा तप प्रारंभ किया है। हे विप्र, इनमें जो कारण है उसे बताती हूँ, सुनिए। यह पर्वतराज कुमारी ब्राह्मण विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं को भी छोड़कर केवल पिनाक पाणी
भगवान शंकर को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं और नारद जी के आदेश से कठोर तपस्या कर रही हैं। हे द्विजश्रेष्ठ, आपने जो कुछ पूछा था उनके अनुसार मैंने प्रसन्नतापूर्वक अपनी सखी का मनोरथ बता दिया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, विजया का यह यथार्थ वचन सुनकर जटाधारी तपस्वी रुद्र हंसते हुए बोले, सखी ने यह जो कुछ भी कहा है उनमें तो कुछ मुझे परिहास का अनुमान होता है। यदि यह सब ठीक हो तो पार्वती देवी अपने मुंह से कहें। जल ब्राह्मण के इस प्रकार कहने पर पार्वती देवी अपने मुंह से ही इस प्रकार कहने लगी। देवी पार्वती ने जो कुछ भी कहा वो मैं आपके लिए अगले अध्याय में बताऊंगी। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरिहर हर हर शंभू।